हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर अपनी डिस्कशन करने जा रहे हैं नोड एमसीयू के एक ऑपरेशन के अंदर जो आईओटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो क्या है? इंटरनेट। ठीक है, तो इसके लिए आज की ये लेक्चर सीरीज के अंदर अपने जो पढ़ेंगे वो है वाईफाई के बारे में। वाईफाई जैसे अपना नोड एमसीयू है वो कैसे स्कैन करता है, ठीक है, अपने आसपास सराउंडिंग के जितने भी वाईफाई कनेक्शंस है। ठीक है, सिर्फ आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही समझेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने उस पर वाईफाई कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, उनके HTML और डिफरेंट जैसे MQTT प्रोटोकॉल है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज है जो सबका बेस है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर आगे जाने से पहले इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और जो वाईफाई जो अपने प्रोग्राम बनाएंगे उसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। पहले इसके प्रोग्राम के बेसिक जो वेरिएबल है वो समझेंगे। ठीक है, फिर उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे अपने आर्डिनो IDE पे, फिर इसका हार्डवेयर पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो तो इस प्रोग्राम के अंदर जो अपने डिफरेंट टाइप के क्या है कि नहीं वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे उनकी रेंज दिखाई दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये है इस तरह के int 8_t u int 8_t। ये क्या है? बेसिकली आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, पर ये क्या है? प्री डिफाइंड वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि ये कितना लेगा? 8 बिट लेगा। int 8 लिखा है तो ये जिस int 60 आई तो 60 बिट। यहाँ से इसकी क्या है? रेंज पता चल जाएगी। जैसे 2 की पावर 8 कितना होता है? 255। तो ये इन टाइप में तो ये -120, ये साइंड के अंदर है तो साइन के अंदर -128 to 127 रेंज होनी चाहिए इंटीजर की। ठीक है, फिर ये जो अनसाइन लेना है जैसे कि 0 to 255 तो अपने ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रेंज दिखाई रखी है। और int 62 की पावर 16 कितना होता है? 65535 ऐसा रेंज होती है। पर ये साइन के अंदर -32768 और 3276 ऐसे रेंज होती है। जैसे कि int 32 अलग अलग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, और ये उनकी आगे ऐसे रेंज दे रखी है। ठीक है, ये होप ही आपको ये डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर ये कुछ अलग है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर आपने जो अब वाईफाई जैसे कोई अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं आपके मोबाइल में, वैसे देखा होगा कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि RSSI। ये क्या होता है? अब किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ बताता है RSSI। और BSSID क्या होता है? जैसे SSID अपना जो कोई वाईफाई नेटवर्क को हॉटस्पॉट या क्रिएट किया उसका नेम होगा और वो उसका जो मैक एड्रेस होता है, सिंपली ये मैक एड्रेस ही होता है BSSID। इससे फुल डेफिनेशन क्या है? बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन। ये मैक एड्रेस की तरह होता है। फिर चैनल अपना कौन सा चैनल है। ठीक है, ये मतलब और क्या अब देखते हैं कि अपना नेटवर्क वो हिडन तो नहीं है। ठीक है, उसे वो चेक करता है। फिर देखते हैं जो अपने प्रोग्राम के अंदर जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है क्या? वाईफाई स्कैन नेटवर्क। ये क्या करता है? इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एसिंक्रोनस और शो हिडन। ठीक है, ये क्या करता है कि ये बुलियन टाइप के ही होते हैं दोनों। ठीक है, और अब यदि मैंने एसिंक्रोनस को ट्रू कर दिया तो क्या करता है ये कि बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। ठीक है, एंड फंक्शन एग्जिट विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट। ठीक है, और एग्जिट हो जाएगा बिना वेट किए। अब देख शो हिडन क्या करते हैं ये कि जैसे कुछ नेटवर्क जो हिडन होते हैं, ठीक है, हिडन नेटवर्क होते हैं, यदि इसको ट्रू कर देंगे तो उसको भी स्कैन कर लेगा ये। ठीक है,
ये मतलब कि नेटवर्क को स्कैन करने वाला एक पैरामीटर है मेथड। फिर जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, यदि आपने ये क्या है, अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ वाईफाई स्कैन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ही देखेंगे, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है गेट नेटवर्क इन्फो। ठीक है, इस एट्रीब्यूट को कैसे यूज करते हैं, जैसे वाईफाई गेट नेटवर्क इन्फो। अब जो पहला एट्रीब्यूट है वो क्या है, नेटवर्क आइटम। ठीक है, दूसरा क्या, SSID, उसकी नेटवर्क SSID क्या है। फिर उसका इंक्रिप्शन का टाइप क्या है, जैसे होते हैं ना अपने WPA WPA2 किस इंक्रिप्शन टाइप का है। फिर है ये अपना RSSI सिग्नल, जो मैंने कहा सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाना। फिर आता है BSSID, और फिर चैनल, और ये हिडन है कि हिडन, ये इनको एक साथ ही कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ मेथड, बेसिक मेथड और क्या हो गए, कुछ वेरिएबल के बारे में समझ गया। अब देखते हैं कि ये आर्डिनो आईडी पे इसका प्रोग्राम किस तरह होता है, तो अब वो देखेंगे। ठीक है, ये है अपने वाईफाई स्कैन का बेसिक प्रोग्राम। तो ये आपको कहाँ पे मिलती है, फाइल्स के अंदर, जो ESP8266 मैंने कहाँ से लिया है, ESP8266 के वाईफाई, इस पे जाएंगे ESP8265, तो आपको मिल जाएगा वाईफाई स्कैन। ये एक एग्जांपल्स के तौर पर है, मैंने यही लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया, मैंने एक वर्ड सेटअप के अंदर यहाँ पे जो आउटपुट देखेंगे वो आर्डिनो आईडी के सीरियल मॉनिटर है ना यहाँ पे, ताकि शो इस पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कि अपना एक एग्जांपल क्या है वो इसके अंदर प्री डिफाइन है। और अब इसका मोड है, वाईफाई मोड को क्या कर लिया, स्टेशन मोड के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, यदि कोई प्रीवियस में कोई यदि एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा पहले। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अब जो एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल नंबर, जैसे स्ट्रिंग SSID ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मतलब सिंगल स्टैंड के लिए पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुई, इंक्रिप्शन टाइप ले लिया, और BCCID। अब BCCID क्या होता है, ये एक पॉइंटर होता है। ये देख यहाँ पे एक पॉइंटर है, तो ये क्या करता है, पॉइंटर जो मेमोरी रेफरेंसेस है उसको रेफ़र करेगा BCCID, ताकि वो वहाँ से आपने जो मैक एड्रेस है वो उठा ले। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसको ये ध्यान रखना यहाँ पे। और ये क्या है, चैनल और हिडन और स्कैन रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ से अपना वाईफाई स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। स्कैन का मकसद लेते हैं वाईफाई स्कैन नेटवर्क्स, ये इसको मैं एसिंक्रोनस को मैंने क्या कर दिया, फॉल्स डिक्लेयर कर दिया कि हमें कोई बैकग्राउंड में कोई कुछ नहीं चाहिए। और हिडन मैंने ट्रू, यदि कोई हिडन नेटवर्क है तो उसको भी कर दो। यदि दोनों यदि फॉल्स होते तो ये हिडन जो जिनके SSID क्लियर नहीं है उनको भी अपने स्कैन नहीं कर पाते। ठीक है, और स्कैन रिजल्ट अभी इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। फिर देखते हैं, अब कोई यदि अपने पास इस स्कैन के अंदर यदि कुछ भी नहीं है स्कैन, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो आपने कहते हैं नो नेटवर्क फाउंड, आउटपुट में कर देंगे। एल्स यदि कुछ आ जाता है, कुछ वैल्यू आ जाती है स्ट्रिंग के अंदर, तो इस सीरियल प्रिंट के अंदर अपने एक फंक्शन कॉल करेंगे PSTR फंक्शन नेटवर्क फाउंड। ठीक है, और स्कैन रिजल्ट देखते हैं PSTR क्या है। और उसके बाद आपने एक इंट, आपको यहाँ सीधे पे लिखना चाहते हो इंट भी लिख सकते हो, पर ये प्रोग्रामिंग स्किल्स है तो इसको ऐसे लिखा है I लेस देन स्कैन रिजल्ट I प्लस प्लस। और अब तो दूसरा मेथड है अपना वाईफाई गेट नेटवर्क इन्फो। इसके अंदर मैंने आई मतलब कि जो ये 0 1 2 3 सीरीज वाइज प्रिंट करेगा। फिर SSID, इंक्रिप्शन टाइप RSSI, BSSID, चैनल और हिडन जो अपने स्टार्टिंग के अंदर डिक्लेयर कर दिए थे। ठीक है, अब सीरियल डॉट प्रिंट
क्या करेगा, PSTR के अंदर यहाँ पे क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, हर वेट को उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर PSDR क्या करेगा, इसके फॉर्मेट होता है 2 डिजिट के अंदर। ठीक है, फिर चैनल को इसने इस तरह डिफाइन कर दिया है। और मैक एड्रेस क्या होता है, जैसे कल मैंने पॉइंटर रेफरेंस पे वैल्यू आइडेंटिफाई करता है। तो मैक एड्रेस जैसे कि BC से ये 6 0 1 2 3 4 5 6, इस पे ये वेरिएबल वैल्यू मैक एड्रेस के अलग लगेगा। जैसे कि ये होता है 6 बाइट का होता है। ठीक है, तो अब इस और DBT BM CC ये अपने इसके अंदर वैलिड टैग अपने इंक्रिप्शन टाइप क्या है, यदि कुछ वैलिड है, क्यूमुलेटेड है या WP है, किस तरह है, वो यहाँ पे अपने कंडीशनल से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे CSTR फंक्शन कॉल कर लिया, जो SSID अपने वो शो करेगा उसका नेम। ठीक है, फिर एल्स के अंदर क्या आएगा, सीरियल प्रिंट VSDR वाईफाई स्कैन एरर स्कैन रिजल्ट, यदि अपने कोई वाईफाई स्कैन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये स्कैन रिजल्ट करेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो ऊपर आपने डिक्लेयर लिया था। ठीक है, और ये तो ये अपना पूरा प्रोग्राम है। अब जैसे ही अपने इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं तो अपना सीरियल मॉनिटर पे जो वैल्यू शो करेगा वो स्टार्टिंग वाईफाई स्कैन, ये वाईफाई स्कैन करेगा। और जितने भी नेटवर्क है, जैसे मेरे पास 2 नेटवर्क आ रहे हैं, Redmi 4 विकास 4 गैलेक्सी, ये उनका मैक एड्रेस चैनल और कुछ जो आपने डिफाइन किया है वो शो हो जाएगा। और ये लूप के अंदर चल रहा है, तो बार बार अपना सीरियल मॉनिटर को स्कैन करता जाएगा। क्योंकि अभी आपने किसी भी नेटवर्क पे कोई पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्शन का प्रोग्राम नहीं लिखा है, तो सिर्फ ये स्कैनिंग का प्रोग्राम है, तो ये स्कैन करेगा। तो ये अपना आउटपुट है इसका सीरियल मॉनिटर पे अपने नोड MCU पे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको कुछ ESP8266 के बेसिक के बारे में पता चल सके।